स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पर आधारित है। मैंने ऑलरेडी इस बुक के फर्स्ट 8 चैप्टर पर वीडियो बना दी है। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस बुक के 9th चैप्टर हाउ टू यूज द विल, यानी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें से। दोस्तों, आपकी विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की जरूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन चीजों पर कंसंट्रेट करना है जो आप अपनी असल जिंदगी में पाना चाहते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप उसे पाने के लिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। भावनाएं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और प्रॉस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करने से धन और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल, यानी इच्छा शक्ति के अन्य उपयोग की ओर। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोले तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हों, जैसे उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हों। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। इसके बजाय पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिलचस्पी लें। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट न बने। 11th चैप्टर, एक्टिंग इन द सर्टन वे, यानी किसी खास तरीके से काम करना। जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो ब्रह्मांड उन चीजों को आकार देता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हैं तो आपका गोल भी रुक जाता है। जब आप सही तरीके से सोचना और काम करना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपको अपने मन में क्लियरली सोचना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा और ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले से उस बिजनेस में सफल हैं। आपको अपने डेली रूटीन से समय निकालकर उस बिजनेस के बारे में सोचना होगा जो आप करना चाहते हैं और उसके लिए प्लान बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका आ जाएगा। आपको उस मौके को स्वीकार करना है और उस पर काम करना है। चैप्टर नंबर 12, एफिशिएंट एक्शन, यानी प्रभावी कर्म।
आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी करंट पोजीशन से बड़े बन जाएं। जो इंसान अपना काम पूरा नहीं कर पाता वह कभी भी अपने पोजीशन से बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आप हर दिन वह सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप यह पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। आपका हर काम अपने आप में या तो सफल होता है या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीके से कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलती है जिससे अपने जीवन में सफल बन जाते हैं। वही अगर आप किसी काम को प्रभावी तरीके से करते हैं तो आप उस काम में फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। जब भी मौका मिले कुछ नया जरूर सीखें। चैप्टर नंबर 13 गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस यानी सही व्यवसाय। हमेशा वह बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल्स हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं तो आपको काम करने में मजा आने लगता है और यह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सही अवसर है तो इस अवसर को अपने हाथों से जाने ना दे। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो रहा हो तो अचानक कोई नया कदम न उठाए। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती है। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज करने में पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर चला जाता है तो थोड़ा आगे आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। चैप्टर नंबर 14 द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज यानी वृद्धि की छाप। दोस्तों, साइंस की बात माने तो यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ब्रह्मांड बढ़ता है तो उसके अंदर की सारी चीजें लगातार बढ़ती रहती हैं। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसलिए इसमें मौजूद सभी चीजें लगातार बढ़ती हैं। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करता है अपनी आगे बढ़ने की इच्छा के कारण ही करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज कुदरत के अनुसार बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होने के बाद अपने आप चलने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि यह तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए। वह तब तक कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वह चलना सीख नहीं लेता। सभी लीडर्स जानते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के आसपास रहना चाहिए, इसलिए वह सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो आप खुद उनके बीच में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चाहत आपसे शुरू होती है। चैप्टर नंबर 15 द एडवांसिंग पर्सनालिटी यानी उन्नति। राइटर का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं या पुजारी हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दूसरों के जीवन बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अवगत कर सकते हैं तो वे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है। यह न सोचें कि आपके पास अमीर बनने की अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां उन्नति का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है या आपकी सैलरी कम है और खर्च बहुत अधिक है। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें।
इसे इस तरह करें कि आपके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस करे। अगर प्रेजेंट जॉब में उन्नति की कोई संभावना नहीं है तो बहुत जल्द आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 16 सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, यानी कुछ चेतावनियां और अंतिम अवलोकन। बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है या समाज में काफी समस्याएं हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इस किताब में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है या समाज में कैसी समस्याएं हैं। आपकी चिंता बस आज का काम सबसे अच्छे तरीके से करना है, न कि उन परिस्थितियों या समस्याओं से निपटना जो आने वाले कल में पैदा हो सकती हैं। जब वे आएंगी तब आप उनसे निपट सकते हैं। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी हताशा भरी बातें ना करें। इस डर के कारण न घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहे। जब आप अपनी मनचाही जगह पर पहुंचेंगे तो उसके मुताबिक स्किल्स अपने आप आ जाएगी। अपना ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने में, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने में और इस बुक को पढ़ने में बिताएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे इस बुक के पहले पार्ट में कहा था कि दूसरे वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी बेसिक एलिमेंट है जिससे सारी चीजें बनी हैं। इस एलिमेंट तक पहुंचाया गया हर विचार उस चीज को पैदा कर देता है जिसकी तस्वीर उस विचार में होती है। आपको अपने मन में उन चीजों को पूरे विश्वास के साथ विजुअलाइज करना चाहिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फ्री टाइम में अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए और दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आपको अपनी मनचाही चीज मिल रही है। आपको हर दिन वह सब कुछ करना चाहिए जो उस दिन किया जा सकता है। अपना हर काम आपको एफिशिएंट तरीके से करना चाहिए। आपको अपनी कंपनी या बॉस से जो सैलरी मिलती है बदले में आपको उससे अधिक वैल्यू देना चाहिए। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अवश्य ही अमीर बन जाएंगे। जो भी इस किताब में बताए गए साइंस को फॉलो करेगा उसे अपनी मनचाही सक्सेस या मनचाही चीज जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।